बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल ज़ेड सिस्टर्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज सुबह मैंने अपने हस्बैंड को उठाया काम पे जाने के लिए, तो वो उठ के फ्रेश होने चले गए। इतने में मेरी आंख लग गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरी आंख लगी। जब वो आए रूम में तब तक वो रेडी हो चुके हुए थे और जब रूम की लाइट ऑन की तो तब मेरी आंख खुली। तो वो जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा नहीं, आप नाश्ता किए बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सुबह में नाश्ता तो कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, तो सिर्फ चाय पीते हैं या बिस्किट खा लेते हैं साथ। तो मैंने फिर जल्दी से भाग कर उनके लिए चाय बनाई। मैंने कहा ऐसे ही चले जाएंगे। मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ वो खा पी के घर से जाएं, क्योंकि उनका दूर का सफ़र भी होता है, इसलिए मेरी यही कोशिश होती है चाय पी लें कि उनकी नींद उड़ जाए बिल्कुल। तो मैं जल्दी से फिर चाय बनाई, उन्होंने चाय पी ली। मामा मुझे कह रही थी कैमरा बंद कर, सुबह सुबह कैमरा खोल लेनी है। मैंने कहा नहीं, अब वीडियो तो बनानी है ना। तो फिर हस्बैंड अपने काम पे चले गए थे और मम्मा नमाज़ पढ़ी थी। मैंने उनकी भी चुप करके वीडियो बना ली। उन्हें नहीं पता, अब जब वो वीडियो में देखेंगी तब वो मुझे बोलेंगी कि मेरी नमाज़ पढ़ दे दी, वीडियो क्यों बनाई। चलो खैर है, जो होगा देख जाएगी सुबह। तो बस फिर चाय वगैरह पी ली थी। मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन वगैरह वॉश कर दी चाय के। मेरी यही कोशिश होती है जितने बर्तन हैं वो साथ साथ वॉश कर दूँ, बाद में ज़्यादा हो जाती है तो मुश्किल होता है। तो मैं फिर जल्दी जल्दी अपने बर्तन वॉश कर रही थी। आज मैंने सोचा हुआ था कि खाना जो है मैं फजर में बना लूँगी, ताकि क्योंकि मेरी शाम में जो है काशी मस्जिद सर से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो वो लेनी थी। इसलिए मैंने कहा खाना बना होगा तो ईजी होगा शाम में क्लासेस लेना। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन वगैरह वॉश किए। अच्छा, एक काम तो मैं साथ साथ करती। एक बात और कि मेरे हस्बैंड की क्वालिटी के 5 साल होने वाले हमारी शादी को माशाल्लाह से, उन्होंने आज तक मुझे कभी भी सोए हुए नहीं उठाया। अगर मैं सो रही हूँ चाहे जितनी मर्ज़ी लेटे हो, वो कभी भी मुझे नहीं उठाते हैं। हाँ, जब बच्चियाँ रो रही हों या उनको कुछ मसला हो तब भी वो उठाते हैं, अदरवाइज़ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। तो मैं उन्हें यही बोल रही थी, मैंने कहा मुझे उठा तो देते। कहते नहीं, सोई हुई थी, मैं क्यों उठाता, और ऊपर से थकी भी हुई थी, बच्चियों के साथ थक जाती है, तो इसलिए मैंने कहा सो ले थोड़ी देर, फिर बाद में उठना ही है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे उठा दिया करें, ख़ास तौर पे फजर के टाइम तो उठा दिया करें जब आपने जाना हो ना, अगर मेरी आंख लग भी जाए। वैसे मैं ये कि रात सारी उठी रहती हूँ, क्योंकि 2 बजे तो मेरी बच्चियाँ सोती हैं। उसके बाद फिर मुझे ये होता है कि 2 घंटे रह गए अब हस्बैंड के जाने में, 2 या 1.5 घंटे। तो मैंने कहा अगर मेरी आंख लग गई तो उनकी छुट्टी हो जाएगी और वो फिर मुझे बोलेंगे। उनकी और मेरी सिर्फ लड़ाई इस बात की होती है कि अगर मैं काम पे उठाने से लेट कर दूँ तब वो मेरे से लड़ते हैं। तो बस बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, खाना बनाने लगी थी। टिंडियाँ मैंने काट के रख ली थी, आज मैंने बनानी थी टिंडियाँ। चिकन खा खा के तंग आ गए। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही कह दिया था आज मैं चिकन नहीं डालूंगी, सिर्फ टिंडियाँ बनाऊंगी। उन्होंने कहा साथ में राइस बना लेना। मैं कहा ठीक है। तो जैसे ही मैंने घी का डब्बा खोला, घी बीच में नहीं था, मैंने पैकेट खोल के डाला। अच्छा, सर्दियाँ आ गई, अब तो जमा हुआ घी निकला करेगा, वो आसान होता है मुझे निकालना। गर्मियों में घी जो है वो सारा पैकेट के साथ चिपका होता है, तो बाद कर मेरे हाथ में दर्द शुरू रहती है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं घी निकाल रही थी और जितना मेरे से निकला मैं निकाल लिया और बाकी मैंने फेंक दिया। तो मेरे हस्बैंड ने वो मुझे देखा, उसके बाद से ना वो खुद घी डब्बे में डालने लग गए थे। तो इस बार पता नहीं वो क्यों भूल गए हैं। वो मुझे लापरवाही समझते हैं। हाँ, मैं हूँ थोड़ी सी कुछ कामों में लापरवाह हूँ, वैसे मैं ज़्यादातर नहीं हूँ। शादी से पहले थी। अब मेरी मम्मा ने ये बातें कह कह के मेरे हस्बैंड के दिमाग में डाल दी है, लापरवाह है लापरवाह है। अब उनको भी दिमाग में ये बात बैठ गई है मैं लापरवाही हूँ। तो वो जब मुझे सुबह काम पे जा रहे होते हैं तो मुझे कह के जाते हैं अगर बच्चियाँ उठ जाए ना तो ध्यान रखना किचन में ना चली जाएँ, चूल्हा ना जला ले, क्योंकि हमारा जो चूल्हा है वो ऑटोमेटिक है। तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मैं ध्यान रखूँ। अब तो इतना मुझे उन लोगों ने साइको कर दिया, मेरे हस्बैंड ने खास तौर पे कह कह के कि बच्चियों का ध्यान रखना, बच्चियों का ध्यान रखना। मैं जब रात में सोती हूँ ना, जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद फजर में जब मैं सोती हूँ तो मैं अंदर से रूम को लॉक करके सोती हूँ कि अगर बच्चियाँ उठ भी जाएँ तो वो किचन में ना जाएँ। उन्होंने मेरे दिल में भी ये डर डाल दिया है। शादी से पहले मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता था, किसी चीज़ का खौफ नहीं होता था, पर शादी के बाद ना मेरे हस्बैंड ने मेरा हाफ कॉन्फिडेंस जो है ना लो कर दिया ये चीज़ें कर कर के ना। अब मैं खुद भी साइको आदी हो चुकी हूँ। मुझे खुद भी अगर मैं कोई चीज़ चूल्हा वगैरह अगर बंद करती है फिर मैं 10 बार जाके ना चेक करती हूँ बंद है कि नहीं, बंद है कि नहीं। बार बार हस्बैंड पूछेंगे चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद है, सिलेंडर सही से बंद किया है, तो मैं फिर जाकर बार बार चेक करती हूँ कि बंद है कि नहीं बंद है। तो इंसान जिस माहौल में रहता है ना उस तरह का हो जाता है। और ये है कि मेरे हस्बैंड ने कह कह के मेरे दिमाग भी शकीवी वहमी कर दी है। जबकि शादी से पहले मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लापरवाह सी थी और जो हो रहा है होने देती थी। पर अब नहीं, अब मैं ध्यान रखती हूँ और वो फिर भी अभी भी मुझे समझता है कि मैं लापरवाह हूँ। तो यहाँ पर मेरी टिनिया रेडी हो गई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। उसके बाद मैं उसे बाउल में डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया था कि ठंडी हो जल्दी से और मैं फिर सो जाऊँ। तो जब वो ठंडी हो गई फिर मैं भी सो गई थी। उसके बाद दोपहर में हम उठे, बच्चियों ने मुझे भी उठा दिया। तो उठकर फिर मैंने बच्चियों को जल्दी जल्दी रेडी किया
और मैं इन्हें पाउडर लगाकर ना किचन में गई थी इनका फीडर बनाने के लिए। इतने में जब मैं वापस आई तो इन दोनों ने एक दूसरे को पाउडर से नहला दिया हुआ था। मैंने कहा मारने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। अच्छा अभी इन्हें ना पता लग गया जब मैं इन्हें रेडी करती हूँ कि मैंने इनकी वीडियो बनानी होती है, खुद बहुत ही अलमीरा के आगे खड़ी हो जाती है कि वीडियो बना लो। छोटी तो ख़ास तौर पे माशाल्लाह इतनी समझदार है कि उसको समझ लग चुकी है, वो खुद ही खड़ी हो जाती है जैसे ही रेडी होती है ना। तो बस मैंने इनको रेडी किया, वीडियो वगैरह बना ली थी। उसके बाद मैंने अपना बेड ठीक किया जो कि रोज़ का करना ही करना है, इसके बगैर नहीं कुछ भी गुजारा। तो अब मैं इन्हें किचन में लेकर जा रही थी कि नाश्ता करवाती हूँ, और इतने में ये गिर गई क्योंकि ये एक दूसरे को धक्का दे रही होती है इसलिए। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, और मेरी बेटी जो है छोटी वाली उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्यों पता नहीं क्यों वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही है। हालाँकि पहले मैं इसको खिलाती थी, ये मेरे से नहीं खाती थी। जर्निश जब खिलाती थी ना तो जर्निश से खा लेती थी, तो आज वो इसे खिला रही थी लेकिन इसने उससे भी नहीं खाया। और पहले जो है एग खा लेती थी खाली, तो अब तो वो एग खाना भी छोड़ गई है। तो जर्निश के पापा ना कल इसका लॉलीपॉप लेकर आए हुए थे, तो मैंने इसको खाने के बाद कल इसने खाने से पहले खा लिया, इसने खाना नहीं खाया था। इसलिए फिर आज मेरे से बार बार मांगी जा रही थी कि मुझे दे दो मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, आप जब नाश्ता कर लोगी ना फिर मैं दूंगी। तो भाई नाश्ता इसने जल्दी जल्दी कर लिया था सिर्फ लॉलीपॉप के चक्कर में, फिर मैंने इसको दे दिया। ये दोनों ध्यान लगी हुई थी और मैं अपनी चाय जब पी रही थी। अच्छा लॉलीपॉप देने का ये मुझे फ़ायदा हुआ, आज मैंने चाय अपने बहुत सुकून से पी, क्योंकि जब मैं चाय पी रही होती हूँ ये छोटी वाली मेरी गोद में आकर बार बार बैठती है कि मुझे गोद में बिठाओ गोद में बिठाओ। मैं चाय भी नहीं सुकून से पी सकती। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि लॉलीपॉप का ना एक पूरा डब्बा ला कर रख दो, जब मैंने चाय पीनी हुआ करेगी ना तब मैं इसको दे दिया करूँगी, ये अपनी बहन को भी ध्यान लगाई रखा करेगी। तो वो बार बार उसे लॉलीपॉप मांग रही थी और जर्निश उसे दे नहीं रही थी। मैं उसे कहा, मैंने कहा छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, आप अपनी बहन से भी शेयर करो। छोटी को मैंने इसलिए नहीं दिया था, मैंने कहा वो पूरा खाएगी, उसका पहले ही गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हल्का हल्का वो मैं जर्निश को कहा इसको देती रहना ताकि मैं सुकून से चाय पी लूँ। तो ये दोनों अपने ध्यान लगी हुई थी और मैंने सुकून से अपनी चाय पी ली थी। उसके बाद ये दोनों खेलने लग गई थी। खेल ही रही थी कि इनके पापा भी आ गए, और ये जर्निश ना कितने दिनों से अपने पापा से कह रही थी कि मुझे सोफ़िया वाला सोफ़ा लेकर दें। तो आज सरप्राइज़ था इसके लिए कि आज इसके पापा बता के नहीं गए हुए थे सुबह मैं कि आज मैं लेकर आऊँगा, तो वो फिर ले आए। और जर्निश इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा आपने फिर मिराल के साथ ज़्यादती की है कि आप मिराल के लिए नहीं लेकर आए और जर्निश के लिए लेकर आए हैं। तो कहते जब वो बोलने वाली होगी ना तो मैं उसको भी ला के दिया करूँगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको नहीं ला कर दूँगा। मैंने कहा नहीं, अब आपको खुद समझ होनी चाहिए कि अब दोनों बड़ी हो रही हैं, मिराल भी बड़ी हो रही है, तो इसलिए जो भी चीज़ लेकर आया करें ना दोनों की सेम लेकर आया करें और दोनों की ही लेकर आया करें। तो मैंने कहा अगर आप एक को ला कर दे रहे हैं तो दूसरी को भी ला कर दिया करें। अब आपको समझ होनी चाहिए हमारी दो बेटी हैं, उनके माइंड में यही है कि अभी जर्निश पड़ी है तो जर्निश का टाइम है, जब छोटी वाली थोड़ी बड़ी होगी फिर उसका टाइम होगा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, अब दो हैं तो दोनों सेम ही होनी चाहिए आपके लिए। हालांकि उनका प्यार जो है वो ज़्यादा छोटी वाली से है, पर अगर बड़ी बेटी कोई भी मुँह से कोई चीज़ निकालती है ना वो इनकार नहीं करते, वो उसे ला कर देते, चाहे एक दो दिन लेट हो जाए लेकिन ला कर ज़रूर देते हैं। तो जर्निश की ना कोई भी चीज़ आए तो इससे एक्साइटमेंट होती है कि मैं ऊपर सबको दिखा दूँ, अपने आनों को, खाला को, मामू वगैरह को। तो ऊपर ये गई है भाग कर कि मैं आनों वगैरह को दिखा दूँ। तो ऊपर सिर्फ मामा ही थी और जुनैरा जो मेरी बहन वो नहा रही थी। तो ये मामा को नीचे बुला के ले आई कि मेरे पापा मेरा सोफ़िया वाला सोफ़ा ले आए हैं, वो आकर देख लो। तो मामा फिर वो नीचे देखने आई थी। और ये है कि फिर हम खाना वगैरह खा लिया था। खाने में टिनिया चावल और मसर थे। मसर मेरी मामा ने बनाए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऊपर से मामा से मसर लेकर आई थी अपने खाने के लिए। और खाना खा ही रहे थे तो फुल तेज़ आंधी आ गई, और आंधी आई उसके बाद लाइट चली गई। मेरी सर काशिफ से क्लास चल रही थी और मैंने इन लोगों को चीज़ दी हुई थी कि ये खा लेंगी और मुझे तंग नहीं करे, मैं आराम से क्लास ले लूँगी। और इन लोगों ने मेरे क्लास लेते लेते कमरे का ये हाल कर दिया था। मैंने कहा चलो अब एक दफ़ा मैं साफ़ करूँगी। इनकी ना दादू काफ़ी दिनों से कह रही थी कि ना बच्चियों से मेरी बात करवा देना, क्योंकि जब भी मैं कॉल करती थी बच्चियाँ ऊपर होती थी या फिर ये सोई होती थी। तो फिर वो कब से ज़िद कह रही थी कि बात करवाना, तो आज मैंने कहा इनकी बात भी करवा देती। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इसलिए मैंने कहा हस्बैंड के मोबाइल से करवा देती हूँ। हस्बैंड मुझे बोलते थे कि मेरे मोबाइल ना छोटी को ना दिया करो, वो उसमें थूक वगैरह डालती है और मुझे फिर आवाज़ नहीं आती है। तो बस फिर वो अपने दादू से लगी हुई थी। और जर्निश जो है उसको आज सोफ़िया वाला सोफ़ा मिला हुआ था, वो उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो बस फिर बात वगैरह कर ली थी दादू से। उसके बाद मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद जब मैं फीडर इनके बना रही होती ना तो ये मेरे पास इस तरह ही आके रोज़ खड़ी हो जाती है और फीडर कहती है मुझे दो, मैं अंदर लेके जाऊँगी। अपना भी लेके जाती है और अपनी बहन का भी लेके जाती है। माशाल्लाह इतनी समझदार है कि ये इसको पता लग गया जब दूध पीना है तो कैप लगा के रखना है, तो ये फिर जाकर सीधा टेबल के ऊपर रखती है। और मैंने सफाई कर ली थी, मैं वो आपको वीडियो में दिखा रही थी। और मैं उस रूम में गई, ये मेरे पीछे पीछे आ गई
मैंने कहा नहीं चलो उस रूम में वापस, क्योंकि इसको ये था कि इस रूम में बैठेंगे मस्ती वगैरह करेंगे। मैंने कहा नहीं उसी रूम में वापस चलो, क्योंकि जब मैं सफाई कर लेती मेरी कोशिश होती है ये लोग एक कमरे में बैठ के जो गंद मचाना है ना उसी कमरे में जाए, फिर एक ही कमरा साफ़ करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। तो सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद अब ये तीनों माशाल्लाह से खेल रही थी। मेरी बहन नीचे आ गई थी और जन्निश को आए सोफ़े वाले सोफ़े से कुछ भी नहीं था। और मैंने फिर इसको कहा, मैंने कहा छोड़ो अब होमवर्क करो। होमवर्क करते हुए रोज़ के इसके ड्रामे, इसको गुस्सा आ रहा होता है, आज भी इसको गुस्सा आ रहा था मुझे होमवर्क करवा रही है। तो होमवर्क वगैरह मैंने करवा लिया था। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।